दोस्तों नमस्कार। आज हम रीट लेवल 2 एसएसटी के शिक्षण विधियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वाक्यात्मक हल करेंगे। तो इसके बाद में आप देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। पटनारम की योजना के विकास के लिए सर्वाधिक रुचिकर विधि हैं। क्वेश्चन फिर से देखो आराम से। पटनारम यानी पढ़ने के आरंभ करने के साथ ही योग्यता के विकास के लिए सर्वाधिक रुचिकर विधि हैं। तो इसमें आएगी देखो और कहो विधि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी बताई गई है? वाक्यात्मक विधि। कौन सी है? वाक्यात्मक विधि या व्याख्यान विधि बोलते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। किसी विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। देखो इसका विशेष ध्यान रखना आपको। कई बार आता है सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से सामान्य। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होने वाली होता है आगमन विधि। अगर यही क्वेश्चन सामान्य से विशिष्ट की ओर होता तो निगमन विधि होता। तो इसका सही आंसर होगा आगमन विधि। रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है, यानी रसास्वादन। तो ये उच्च स्तर के लिए हैं, क्योंकि ये ज़्यादा जो कविता साहित्य होते हैं उसमें काम में लिए जाते हैं। रसास्वादन विधि आधारित हैं किस पे? रस पर होती हैं। यानी वाक्य में अपने आ रहा है ना, रस, रसास्वादन यानी रस का स्वाद यानी रस। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन देखो, पढ़ो दोबारा आराम से। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया मॉन्टेसरी ने। देखो मॉन्टेसरी अलग अलग देती हैं। अपने जो भाषा शिक्षण होता है सुबह पहले यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है, मगर जो मॉन्टेसरी है उसने उसका थोड़ा परिवर्तन किया है। उसने सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना ये क्रम बताया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छात्र में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है? रटने की प्रवृत्ति देखो निगमन विधि है। नियम को हम रटते हैं, उसके बाद में उसका हम आगे सरलीकरण करते हैं। किस शिक्षण विधि में छात्र छात्राओं को उत्तम लेखों की रचना पढ़वाई जाती है, जिसमें वे भाषा के शुद्ध रूप को जान सके? यानी किस शिक्षण विधि में छात्र छात्राओं को उत्तम लेखों की रचनाएं पढ़ाई जाती हैं, जिससे वे भाषा के शुद्ध रूप को जान सके? तो इसका सही आंसर होगा भाषा संसर्ग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी शिक्षण पद्धति हिंदी शिक्षण के लिए उपयुक्त है? देखो हिंदी शिक्षण के लिए प्रदर्शन विधि भी है, आगमन निगमन विधि भी है और हर्बटीय विधि। हर्बट को पंचपदी विधि भी कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। आत्मीकरण के पश्चात अर्थग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? आत्मीकरण के पश्चात अर्थग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? मौन वाचन। मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य वर्णों की सही पहचान की क्षमता उत्पन्न करना है। प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। यानी प्राथमिक 1 से 5 हम जो प्राथमिक में रखते हैं ना, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है, कक्षा विनय प्रणाली। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखो, इसमें आएगा गद्य शिक्षण। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? गीत और अभिनय प्रणाली। यानी गीत और अभिनय प्रणाली के द्वारा प्राथमिक स्तर पर हम उसको बच्चों को अच्छी शिक्षण पद्धति से ज्ञान दे सकते हैं। वर्णात्मक कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? वर्णात्मक यानी शब्दार्थ कथन प्रणाली। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धति में विशेष बल दिया जाता है।
बाल व शिक्षक की क्रियाशीलता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलवेड कुक किस विधि का प्रवर्तक थे? तो देखो खेल विधि के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा में से आई हैं? तो व्याकरण की सूत्र विधि आप सब जानते हैं कि अपनी जो आधारभूत या प्राचीन भाषा संस्कृत, तो संस्कृत से आई। सुकरात का शिक्षण आव्यूह है। प्रश्नोत्तर यानी प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? सुकरात ने। योजना विधि का जन्मदाता इसमें कौन सा है? जॉन डुई है। और प्रयोजन आ जाए तो इसमें कौन होगा? किलपेट्रिक हो जाएगा। किस विधि से शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए? किस विधि से शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए? दृष्टांत व्याख्यान विधि आएगा इसमें, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नीरस विषय को भी रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। यानी नीरस विषय यानी नीरस मान जिस विषय में वो रस नहीं फिर भी हम उसको क्या है रोचक बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वह है खानी विधि। इसमें कौन सा चरण हर्बटी विधि का नहीं है? देखो इसमें विशेषीकरण नहीं है। देखो इसका क्रम है प्रस्तावना आ जाएगा, प्रस्तुतिकरण आ जाएगा, बाद में विशेषतापन आ जाएगा, तुलना आ जाएगा, इसके बाद में सामान्यीकरण आ जाएगा और प्रयोग आ जाएगा। किस विधि में पाठ्य सामग्री को इकाइयों में बांट लेते हैं? ये स्पष्ट है कि इकाई विधि में हम एक पाठ को खंडों में या इकाई में बांट कर उसको हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण से बालक बहुत सीखता है। इस सिद्धांत का उपयोग भाषा शिक्षण की किस विधि में किया जाता है? अनुकरणात्मक विधि है। दल शिक्षण विधि अधिक उपयुक्त मानी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें उच्च कक्षा के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष विधि हिंदी शिक्षण के लिए उस स्तर पर उपयोगी हैं जब छात्र को जानकारी हो, व्याकरण की जानकारी हो, तभी तो ये उपयोगी होगी। वर्तमान में हिंदी शिक्षण की कौन सी विधि असंगत व त्याज्य मानी जा रही है? तो ध्वन्यात्मक विधि है ना, ये असंगत मान जाती हैं। किसी कवि की भाषा शैली पर आपको प्रकाश डालना है, इसके लिए आप इसमें कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई विधि का दोष है। देखो पाठ्यक्रम को नियत अवधि में पूरा नहीं कर सकते, मूल्यांकन प्रणाली से इकाई का तालमेल नहीं बैठता, सभी प्रकार की पाठ्य सामग्री इकाई में विभक्त नहीं हो सकती, इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन स्कूल में कौन सी शिक्षण विधि काम में लाई जाती है? दूरस्थ शिक्षण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शन विधि के दोष हैं। प्रदर्शन विधि देखो दोस्त, छात्र स्वयं प्रयोग नहीं कर पाते, सही है। कक्षा का अनुशासन ठीक नहीं रहता, जब प्रयोग असफल रहता है तब छात्र के मन में दुविधा उत्पन्न हो जाती है, तो इसका सारा दोष है ये, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन सी शिक्षण विधि खर्चीली है? अभिक्रमित अनुदेशन विधि सबसे खर्चीली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रमिक अनुदेशन शिक्षण विधि में प्रमुखता है छोटे पदों का सिद्धांत है, तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत है, तत्कालीन पुष्टि का सिद्धांत है, उपयोग सभी हो जाएगा। इसका पुनर्बलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है, पुनर्बलन पर, तो अभिक्रमिक अनुदेशन विधि पुनर्बलन पर आधारित है भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण विधि में छात्र और अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं? तो विचार विमर्श हो जाएगा उसका आंसर। निम्न में हिंदी गद्य शिक्षण में कौन सी विधि उपयुक्त है? हिंदी गद्य शिक्षण में कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती हैं? तो अर्थबोध विधि मानी जाती हैं। तो ये देखो अपने एसएसटी के शिक्षण विधि में क्वेश्चन थे, उसको आप बार बार रिपीट करना, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।